अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब सरकार ने आपके ऊपर एंटी करप्शन को मुसल्लत किया है और उनकी कड़ी नज़र इस वक्त आपके ऊपर है। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो अब आपके हर उस चीज़ पर भी नज़र रख रही है। आपकी सैलरी कितनी है, कहीं जितनी सैलरी आप लेते हैं उससे ज़्यादा असासा आपने जमा तो नहीं किया, उससे ज़्यादा की जायदाद आपके पास तो नहीं जमा हुई है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया, पिछली बार भी जब हमने बात करी थी, आप तक की खबरें पहुंचाई थी कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो आपसे आपके प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहती है कि आप अपना प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, किसके पास कितनी क्या कुछ प्रॉपर्टी है। एक वक्त दिया गया था सभी सरकारी मुलाजिमीन को कि वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब जो है वो सरकार के पास जमा करें। वही एक खबर आज सुबह सामने आई है, जिसके चलते जम्मू के बठिंडी का ये शख्स है जो कि डीसी ऑफिस जम्मू में काम करता था और प्लानिंग सेक्शन जो है उसके अंदर काम करता था, एसओ की पोस्ट पे ये तैनात था। लेकिन इसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि जब कार्रवाई अमल में लाई गई, एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जब कार्रवाई की गई तो पता चला इसके पास 84,90,523 रुपए की प्रॉपर्टी है। यानी कहीं न कहीं उसकी सैलरी जो थी उस सैलरी से ज़्यादा इसने असासा अपना जो है वो जमा किया हुआ था। ये ज़रूरी नहीं कि इंसान अगर नौकरी करे उससे ही ये जमा कर सकता है, अलग इंसान के बिजनेस भी हो सकते हैं। आपके पास कुछ और भी कुछ और भी वजह हो सकती है जहां से आप माल जो है वो ला सकते हैं, अपनी जायदाद जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन सरकार की आपके ऊपर नज़र है, अगर आप 10,000 रुपये ही कमाते हो तो किस तरह आपके पास फिर वो लाखों जमा हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं एक बड़ा क्रैकडाउन आप यूँ समझ लीजिएगा कि सरकारी मुलाजिमीन के ऊपर इस समय देखा जा रहा है कि किस तरह से ये चल रहा है। तो अब इस शख्स के साथ हुआ क्या है, इस शख्स को अब 50 लाख जुर्माना और 3 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है। क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब ये मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा अदालत तक पहुँचा और जज साहब ने इसके लिए सज़ा जो मुकर्रर की वो 50 लाख रुपए जुर्माना सज़ा सुनाई गई। और स्पेशल जज जो इस एंटी करप्शन ब्यूरो इंस्ताद बदअनवानी के हैं, ताहिर खुर्शीद, उन्होंने ये भी कहा कि इस शख्स को कुछ वक्त दिया गया है, तब तक इसने 50 लाख जुर्माना जो है वो अदा करना है। अगर ये इसमें फेल होता है, नाकाम रहता है, तो कहीं न कहीं इसके जो वो असासे हैं उनको बेच करके भी वो हासिल किया जा सकता है। और कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई आप यूँ समझिएगा कि मुलाजमीन के ऊपर की गई है। क्योंकि पहले से ही अगर आप यूँ देखें तो जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन इस वक्त जो काम कर रहे हैं उन्हें हर रोज़ कहीं या तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी होता है, चाहे आप छोटे मुलाजिम हो या बड़े मुलाजिम हो, सरकार की आपके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र है। और कहीं न कहीं जज साहब ने भी ये भी कहा कि हमें ये नहीं देखना है कि ये अपराधी कितना बड़ा है, या देखना ये है कि इसने ये अपराध कितना बड़ा किया है, यानी ये गुनाह उसने कितना बड़ा किया है। और उसी के चलते फिलहाल इस एसओ को जो है ये सज़ा सुनाई गई है, 50 लाख रुपए इसको जुर्माना और 3 साल की इसकी जेल की सज़ा सुनाई है। अब मज़ीद क्या कुछ इसमें इजाफा होगा, क्या कुछ मज़ीद इसकी सज़ा में तोसी की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्या कुछ नया अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।